हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंट्रीज विद जीएसटी इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज के इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि बीजी के अंदर जीएसटी के साथ परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको इनवॉइस दिखाता हूं। मेरे पास एक्सेल में मैंने इनवॉइस बना रखे हैं। जैसे ये पार्टी का एक इनवॉइस है, ये डेट है, ये उसका नंबर है, ये पार्टी का नाम है, इससे हम माल खरीदते हैं, ये उसका एड्रेस है, ये उसका जीएसटीएन है। और उससे हम मेन शर्ट्स खरीदते हैं, मेन टी शर्ट खरीदते हैं। जीएसटी रेट उसके ऊपर 12% है। 10 पीस इसके खरीदे, 150 इसके, 100 रुपये, ऐसे करके ये हमारा एक इनवॉइस है। तो हम इसकी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं दोस्तों। बीजी में चलते हैं, बीजी के अंदर ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं, यहाँ से परचेज में आते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैन करेंगे हम। यहाँ पे इनवॉइस की डेट लेंगे दोस्तों। जैसे ये 10/4/2020 है, तो यहाँ से मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, वाउचर नंबर में मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो यस कर दूंगा। अब ये पूछता है कि परचेज टाइप किस प्रकार का है। जो आपकी दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो परचेज टाइप है, मतलब जैसे किस रेट का माल है, जो हमारा माल है वो किस रेट का है। जैसे 12% है हमारा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 12% ले लेते हैं। पर मैं एक चीज और बता देता हूँ उससे पहले दोस्तों, यहाँ से बताता हूँ मैं। यहाँ देखिए एल लिखा आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों लोकल। और इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ आ रहा है आई, आई मतलब इंटर स्टेट। तो दोस्तों इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों। एल का मतलब होता है लोकल, जैसे कि जो परचेज मैंने विद इन स्टेट के अंदर की, जैसे मैं राजस्थान के अंदर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और मैं राजस्थान के किसी पर्सन से माल खरीदता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, लोकल परचेज हो जाएगी। ठीक है। और यदि मैं मान लो पंजाब से खरीदता हूं, है ना, माल, मैं राजस्थान का पर्सन पंजाब से खरीदता हूं माल, या हरियाणा से खरीदता हूं, आउट ऑफ स्टेट हो जाएगा, उसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं। और जो लोकल होती है ना, उसे एक तो हम लोकल परचेज बोलते हैं, या दूसरी हम उसे इंट्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है। और जो आउट ऑफ स्टेट होती है उसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी जो हमारी परचेज है वो कौन सी है। यहाँ देखिए जयपुर से खरीदा है मैंने, और मैं भी खुद राजस्थान का। तो किसके, अब इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, लोकल आएगा। लोकल के अंदर 12% हम ढूंढ लेते कहीं। ये देखिए LGST 12%, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अब पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है डीजी क्लॉथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने पार्टी का नाम बना रखी होगी। और दोस्तों यदि आपको लेजर नहीं बनानी आती तो मैंने पहले से लेजर बनाना सिखाया हुआ है। आप यहाँ पे मैंने स्टोर में डाल देता हूँ, मटेरियल सेंटर, और यहाँ पे इनपुट गुड्स सर्विसेज पे कर देता हूँ। जैसे आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, ये और बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। आईटीसी एलिजिबिलिटी मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम किसी से माल खरीदते हैं, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का माल खरीदा और उस सामने वाले पर्सन ने 10 रुपए की मुझ पे जीएसटी लगा के दी, तो उसने मेरे से 110 रुपए लिए। ठीक है। अब वो जो 10 रुपए मुझसे उसने ज्यादा लिए, वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब मान लो वो 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराता है। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे वो जमा कराता गवर्नमेंट को, तो वो मेरे खाते में आ जाएंगे। खाते मतलब बैंक खाते नहीं, जीएसटी खाते के अंदर। ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे मान लो मैंने 110 में खरीदा और मैं उसको 140 रुपए मान लो मैं उसको बेचता हूँ, जिसके अंदर 130 रुपए मेरी प्राइस है, और 125 रुपए मेरी प्राइस है, और 15 रुपए मान लो मेरी वो है जीएसटी है। अब मेरे को क्या, गवर्नमेंट को 15 रुपए पे करने हैं। पर मान लो जिससे मैंने माल खरीदा था उसने मेरा 10 रुपए जमा करा दिया, तो अब कितना ही करना है मेरे को, 15 में से 10 घटा के 5 रुपए ही जमा करना होता है। तो 10 रुपए को मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, मैं 10 रुपए को बोलता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो मेरे को 15 जमा कराने होते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड। ठीक है। एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। इनवर्ड मेरा इनपुट वाला हो गया। ठीक है। तो यहाँ से ये किस चीज का था, इनपुट सर्विस का है, कैपिटल गुड्स का है, या इनपुट गुड्स का है। तो इनपुट गुड्स का मतलब यहाँ से ये देखिए इनपुट गुड, जो शर्ट खरीद रहा हूँ वो क्या मेरे लिए गुड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे इनपुट गुड्स करूंगा। और इनपुट सर्विस, जैसे मान लो किसी मैंने चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाई, तो वो मेरे लिए सर्विस हो गई। या मैं कैपिटल गुड्स है। ठीक है। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो वो कैपिटल आइटम है, तो मेरे लिए इनपुट है। ये कपड़ा मैं खरीदता हूँ, मेरा काम कपड़ा खरीदना और बेचने का काम है, तो मेरे लिए इनपुट है। फिर मैं आइटम में आ जाता हूँ। आइटम के अंदर देखिए क्या क्या खरीदा मैंने, मैन शर्ट और मैन टी शर्ट। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने डीजी क्लॉथ की लेजर कैसे बनाई है और आइटम कैसे बनाई है। मैं आपको वहां पे जाके ये एंट्री पूरी होने दो, उसके बाद दिखाऊंगा मैंने कैसे बनाई है। ठीक है। तो आइटम मेरा क्या क्या था, एक तो मैन शर्ट और एक मैन टी शर्ट है। जैसे मैन शर्ट ये देखिए मैंने बना रखा है, इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्राइस ऑटोमेटेड 100 रुपए आ गई है। ये देखिए यहाँ पे 100 रुपए इसकी प्राइस, मान लो 10 पीस खरीदे मैंने,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 पीस लिख दूंगा, ये देखिए 10 पीस, फिर एंटर करूंगा तो एंटर करते ही 1000 हो गया। फिर मैं एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा, फिर इसमें मैन टी शर्ट डाल दूंगा, ठीक है। और मान लो मैंने मैन टी शर्ट कितने पे खरीदी है दोस्तों, 75 रुपए की है और 150 खरीदी है मैंने, ठीक है। तो ये देखिए 75 यहाँ ऑटोमेटेड आ गया और 150 मैंने खरीदी है। तो ये देखिए टोटल मैंने 12250 का माल खरीदा, यहाँ पे 12250 आ गया। अब मेरे को इस पे दोस्तों जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए जो ये आ रही है ना 107, 1072 और 1072, ये कैसे आया 72। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने माउस से यहाँ पे ये देखिए अप्लाई टैक्स F4 बटन भी दबा सकते हो या इस पे क्लिक करोगे। तो ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने ये देखिए इसने जीएसटी ऑटोमेटेड कैलकुलेट कर दी, ठीक है। 735 और 735 इसने ये देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखिए हमारे इनवॉइस में गलत कैसे आ रहा है। मैंने क्या किया हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे इसका 12250 का कितना परसेंट लेना था, 6% लेना है, ठीक है। ये देखिए 735 सही हो गया। इंट्रा स्टेट कर रहे हैं मतलब लोकल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 735 ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो गया और ये 13720 ये एंट्री हो चुकी है दोस्तों हमारी, ठीक है। आपको नरेशन डालनी है, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो कि आपने परचेज खरीदा है ना, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर, और यहाँ से यस करता हूँ। अब ये परचेज बिल नंबर मांग रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1478, तो यहाँ पे 1478 लिख दिया, बिल की डेट आ गई और ओके कर देते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब ओके कर देंगे हम और ये देखिए आपकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो ये लेजर बनाई थी डीजी क्लॉथ की और इन दोनों की मैन शर्ट और टी शर्ट की जो बनाई थी वो कैसे बनाई है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूं, मास्टर में जाता हूं, फिर अकाउंट्स में जाता हूं। अकाउंट में जाकर आप यहाँ से ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करके यहाँ पे डेटा डालोगे, ठीक है। वो डेटा कैसे डालना मैं बता देता हूँ। मैं लिस्ट में जाता हूँ, जो मैंने बनाया है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखिए यहाँ से कौन सा था, डीजी ये रहा, ठीक है। ये देखिए ऐसे बनाना है, डीजी क्लॉथ लिखना है पहले, ठीक है। नेम के अंदर फिर ये एंटर करोगे, फिर यहाँ पे ग्रुप आपको सन्ड्री क्रेडिटर लेना, क्योंकि हम जिससे भी माल उधार खरीदते हैं उसे क्रेडिटर में डालते हैं। फिर यहाँ पे उसका एड्रेस देना है, यहाँ पे ओपनिंग और प्रीवियस ईयर इसको छोड़ देना है। यदि आपका कोई पुराना बैलेंस है, पिछले साल से भी है ना, तब यहाँ पे लिखना। जैसे आप क्या कर रहे हो, पुराना है मतलब कहने का मतलब ओपनिंग अकाउंट्स वगैरह करते हो तब काम आता है, अदरवाइज नहीं आएगा ये। फिर यहाँ पे कंट्री वगैरह स्टेट डालोगे, उसका रजिस्टर डालोगे। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, फाइलिंग में यदि आपको पता है कि वो मंथली रिटर्न भरता है आपका सामने वाला या क्वार्टरली, तो वो डालोगे, नहीं पता है तो नोट नॉन कर दोगे। यहाँ पे उसका जीएसटीएन नंबर डालोगे, यहाँ से वैलिडेट आईटी पैन डाल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया और ये करके है ना। और यहाँ पे अब देखिए मेंटेन बिल बाय बिल करना चाहते हो तो यस करोगे। यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट। फिर यहाँ से क्रेडिट पीरियड, मतलब जैसे क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कितने दिन तक सामने वाली पार्टी आपको उधार देती है वो वाला पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाई डिफॉल्ट सेल यस करोगे यहाँ पे, और या नो करोगे। तो यस करते हो तो ये पूछेगा आपसे, जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से यस करता हूँ और ये देखिए तो ये पूछता है कि कौन से वाला माल आप खरीदते हो। मान लो एक पार्टी से आप एक ही तरह का माल खरीदते हो, 12% की रेट का ही खरीदते हो, तब तो यहाँ पे रेट डाल सकते हो उसकी, है ना। अदरवाइज आपको नहीं पता है कि वो कौन सा है तो आप यहाँ पे नो ही कर देना, क्योंकि आप एक से ज्यादा माल खरीदते हो उससे, तब मत डालना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये हो गया बेनिफिशियरी नेम, ये जो इसका बैंक नेम है IFSC ये डाल दोगे पार्टी का और यहाँ से सेव कर दोगे, ठीक है। ये सेव कर दोगे तो ये आपकी लेजर बन जाएगी, ठीक है। और अब बताता हूं मैं आपको ये आइटम के लिए आपको यहाँ आइटम में आना है, यहाँ से ऐड करना है। ऐड करके एक दिखा देता हूं मैं दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैन शर्ट्स लिखोगे, ये लीजिए आप एक बार अपने को वो कर लेना, पॉज कर लेना और फिर देख लेना। दूसरा मैन शर्ट्स, यहाँ पे ये देखिए उसके अंदर टैक्स कैटेगरी के अंदर आपकी यहाँ पे देखिए पीसेस आ जाएगा, आपका पीस में बेच खरीद रहे हो। टैक्स कैटेगरी के अंदर आपकी रेट आ जाएगी, यहाँ पे आपका HSN कोड आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सेल प्राइस परचेज प्राइस आ जाएगी। मान लो पहले से डिफाइन आपकी सेल प्राइस, आप 100 रुपये में, मान लो मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ और 150 रुपये में बेचता हूँ, MRP उसकी 200 है, मिनिमम प्राइस मैं 170 से कम में नहीं बेचता, है ना। तो वो यदि आपकी फिक्स है तब तो यहाँ पे डाल सकते हो, यदि फिक्स नहीं है तो परचेज प्राइस डाल दो और बाकी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। फिर इन सबको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। यदि इनकी जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे मान लो आप 100 रुपये में माल खरीद रहे हो, क्या इस 100 रुपये में ही आपकी GST जुड़ी हुई है?
तब तो इसे यस करोगे, नहीं जुड़ी हुई तब आप इसे नो करोगे, ठीक है। अब ये देखिए सेल डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलता है, जैसे मान लो 10% डिस्काउंट मिलता है परचेज पे आपको, या सेल पे आप देते हो तो वहाँ पे 10% डालोगे और यहाँ से यस करोगे, इसको यस करोगे। यस करते ही वो देखिए आपको वो दिखाएगा, ये देखिए कि आपको डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, एमआरपी पे मिल रहा है, प्राइस पे मिल रहा है, यूनिट में मिल रहा है ना। तो मेरे को नहीं मिल रहा था डिस्काउंट, तो मैंने नो कर दिया, यहाँ पे नो कर दिया मैंने, ठीक है। और आइटम डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी आइटम हो वो डाल दोगे, सेव कर देंगे, ये आपकी लेजर बन जाएगी आइटम की। तो ये हो गई हमारी लेजर दोस्तों। अब दोस्तों तो दूसरी एंट्री देख लेते हैं, है ना। इसके अंदर अब यहाँ से नीचे चलते हैं, ये दूसरा बिल है, ये देखिए आप यहाँ से ये दूसरे बिल की एंट्री भी आप कर लेना दोस्तों, हाँ ठीक है। ये देखिए 5% थी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रेट चेंज कर देता हूँ दोस्तों, 5%, ठीक है। ये हो गया। और ये तीसरा बिल है, मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ये सीट ले सकते हो और एंट्री कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ठीक, ये हो गया हमारा, और ये यस, ठीक। तो मैंने ये आपको बता दिया, ये तीनों आप एंट्री बाकी की कर लोगे। तो ये थी हमारी आज की जीएसटी की एंट्री। तो आई होप दोस्तों आपको एंट्री पसंद आई होगी, और एंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।